वक्त नाका हिंडोरा थाना क्षेत्र में है और ये राजेंद्र नगर का एरिया है। ये मकान जो है ये दोनों पार्टीशन एक ही हुआ करता था बताया जा रहा है और सन 1957 में इसका निर्माण हुआ था। आधा मकान ये बिक गया है और ये 1800 स्क्वायर फीट एरिया था। 900 इधर हो गया है, 900 इधर हो गया है। बताते हैं पुराने निर्माण पर ही इन्होंने जो है इस तरीके का जो काम किया है, जिससे तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनको इस बात की आपत्ति है कि कोई भी प्राकृतिक घटना हो सकती है, इससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। इससे तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से ये गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो टावर है वो ना लगाया जाए। बगल वाले में काम रहते हैं, हमें कोई पता नहीं कब बन गया, परसों खड़ा होने लगा। 70 साल पुराना मकान है कि मैंने लिया है, मैंने उसको खुद बनवाया पूरा नया। रोज लड़ाई झगड़ी हो रही है, कहीं बोलिए तो लड़ाई झगड़े तो जा रहे। समस्या ये है कि ये पुराने टाइम की कॉलोनी हो चुकी है और ये टावर के विषय में जितना प्रचार खुद ही इन लोगों ने बताया कि ये शरीर को नुकसान करती है। सारे हार्ट पेशेंट हो चुके हैं, स्कूल बगल में है। इन सबको अवॉइड करते हुए बिना एनओसी के इस टावर को लगाने की हिमाकत की है। 1957 में ये बना हुआ। 1957 में बना था। हाँ। टावर जो लग रहा है उसके घर के बगल में ही मैं रहता हूँ। तो समस्या सर ये आ रही है कि एक तो मानकों के खिलाफ इन्होंने लगाया, 70 साल पुराना मकान है इनका, और दूसरी बात ये कि इसकी मैंने पता किया इसकी एनओसी लगती दोनों तरफ से। जो बगल के जो हमारे रेजिडेंट हैं, मतलब इनके अगल बगल के, उनसे एनओसी लेनी होती कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगाने में। इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया किसी से भी, ऊपर से रेलवे से भी इनकी कोई परमिशन नहीं है, और उसके बाद भी ये बिना परमिशन के टावर लगा रहे हैं जो कि 30 फीट का है और 70 साल पुराना मकान लगा रहे हैं। इस तो समस्या ये हो सकती है कभी गिर सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो उसकी किसकी जिम्मेदारी होगी, बस ये है। कितना बड़ा एरिया है सर? सिर्फ 900 स्क्वायर फीट है बस। जी। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इस पर रोक लगाएं और हम लोग की मदद करें, ये चाहते हैं, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इस समय। खबर लग रहा है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत है घर के बिल्कुल पास में बिल्कुल है, और ये मकान भी इसमें नींव वगैरह कुछ है नहीं, तो 50-60 साल और पुराना मकान बना हुआ बना है जिस पर ये। हाँ, नीचे तो पहले तो एक मोरंग ये सब चलती नहीं थी, मिट्टी और सब ये सब से बनता था, और ऊपर से अपने बना करके इस तरह हम लोग पता भी नहीं चला। अभी एकदम से जो है 3 दिन पहले मालूम हुआ। हाँ, दिन रात काम करके परसों लगा दिया इस तरह। पुलिस से शिकायत की थी क्या? हाँ, एप्लीकेशन दिया था परसों, सब पूरे मोहल्ले ने साइन वाइन करके एप्लीकेशन दिया। तो इंस्पेक्टर बोला कि उनको बनाने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत करिए, डिस्टर्ब करोगे तो तुम लोग फंस जाओगे। उसको उसके सारे पेपर मेरे पास हैं। हम लोगों को बाईपास सर्जरी हुई है, सब हार्ट के पेशेंट हैं, वैसे ही सांस फूल लिया है अगल बगल, तो न लगाए तो ज्यादा अच्छा। जहाँ 1-2 साल जिंदा रहे तो अब पता चला 2 दिन में मर गए। छोटे भैया, जिस तरीके से टावर लगाया जा रहा है, क्या आप लोगों को क्या समस्या आ रही है? नहीं, हम लोग को समस्या ये है कि एक तो रिहायशी इलाके में इस तरह का मूवमेंट होना नहीं चाहिए। अगर मूवमेंट होना चाहिए तो हर चीज की परमिशन होनी चाहिए। जो घर के आसपास के लोग, बुजुर्ग लोग रहते हैं जो 60 साल से ऊपर है, उनकी सेहत को एकदम से खतरा है। हमारे घर में भी जो फादर है वो 78 ईयर्स के हैं, और अगर इस तरह की रिहायशी इलाकों में चीजें होंगी तो आदमी कैसे सर्वाइव कर पाएगा। और जो इनकी मकान जो इन्होंने ऊपर बनाया है, इसकी नींव जो है वो फिर से नहीं बनी है, जो पहले 1956 की बनी हुई है, तब से इसके ऊपर का स्ट्रक्चर देख के और ये सब जो है अवैध वर्क हो रहा है। कितना पुराना मकान बना है? ये है करीब 60 या 60 साल पुराना मकान है। 60 साल उससे ऊपर ही होगा, और छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं। इसकी वेव्स जो आएंगी मेरे बच्चों को दिक्कत करेंगी। किसी हमारे यहाँ 1.5 साल का बच्चा है, किसी का 3 साल का बच्चा है। हम लोग भी 60 सीनियर सिटीजन हो गए हैं, 65 और 70 साल के हैं, जहाँ हम लोग को 10 साल जिंदा रहना पड़ेगा। हम लोग 1-2 महीने में निपट जाएंगे। अच्छा, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो क्या लगता है कि ये बगल वाला मकान इतना मजबूत तो बना नहीं, पता लगा पूरा टावर बगल वाले मकान पर गिर गया तो दुर्घटना हो गई, जनहानि हो गई, कोई लोग मर गए तो क्या होगा? इसको तो ध्यान देना चाहिए। और फिर किसी की इन्होंने परमिशन नहीं ली, इन्होंने परमिशन नहीं ली। कौन सी कंपनी का है ये शायद एयरटेल का, शायद मुझे जो ज्ञात हुआ एयरटेल का है, और कह रहा मैं तो लगवाऊंगा।
देखें कौन रोक लेता है। जब पुलिस से शिकायत की थी, की गई थी। अनेक होते हैं, क्या ये फॉलो किए? नहीं नहीं, हम लोगों का ये कहना है कि देखिए हमारा बगल का घर है तो इसकी न्यू 55, 90, 55, 60 की है। ऊपर 5 इंची की दीवार मेरी, 5 इंची की दीवार इनकी है। नीचे तब सीमेंट भी नहीं यूज होता था, तो नीचे मिट्टी या वो जो चूना उना चलता तो वो है। और 5 इंची की दीवार पे सारा लोड दिया गया और इन्होंने अपनी तरफ न लगवा के बल्कि मेरे दीवार से सटवा के सब लगवाया है। जैसे जो भी एरिया तो उस तरफ न लगवा के इस तरफ लगवाया है। तो 5 इंची की दीवार कितना भी कोई मजबूती करे, इतना लोड हमको लगता नहीं कोई बेयर करेगा। और पीछे तो बल्कि झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, कोई टीन डाले कोई कुट डाले, जिस दिन गिरेगा 30-40 फीट की दूरी के जितने टीन पीन झुग्गी फुग्गी सब दब जाएंगे, मर जाएंगे लोग। हाँ, जाके पीछे जाके देखा जाए सब झुग्गी झोपड़ी बनी हुई, उसमें लोग रहे। कोई एक सिंगल टीन डाले कोई कुट डाले, गिरेगा तो समझो सब साफ हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को कितना संज्ञान में लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारी ऐसी तमाम छोटी छोटी कमियों को, बड़ी कमियों को कितना गंभीरता से लेते हैं और आने वाले किसी भी समय पर कोई बड़ी घटना को रोक पाने में कितना कामयाब होते हैं। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।